Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हमने टपल्स के बारे में देखा था, तो आज की वीडियो में भी टपल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले मैं नोट्स खोलता हूँ। अब दोस्तों, मेरी इंट्रो वीडियो थी तो वहां पे मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था आपको कि टपल्स आर इम्यूटेबल, वी कैन नॉट मॉडिफाई टपल्स। ठीक है, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, हम टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जब हमने उसमें वैल्यू असाइन कर दी, वी कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू, हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया, किसी के दिमाग से उतर गई, तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ फिर से आपको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टपल है, अगर मैं चाहता हूँ ए की जीरो वैल्यू जो है, जैसे कि मैं लिस्ट में कर देता था 200 में कर दूं और मैं प्रिंट कराऊँ ए को। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराऊँ ए को और मैं यहाँ से रन करता हूँ तो कहेगा आइटम असाइनमेंट इज नॉट सपोर्टेड इन टपल। तो ये देखिए इसने सपोर्ट नहीं करा और एरर शो कर दिया। तो टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, वी कैन नॉट चेंज टपल्स। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ ट्रिक्स एंड जिससे हम टपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, इन सेंस न्यू टपल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के एलिमेंट चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप स्लाइसिंग कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ 10 20 30 10 और कोई फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, 33.33। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ यहाँ से लेके यानी कि 30 तक के एलिमेंट चाहिए, कुछ एलिमेंट चाहिए। तो ठीक है, उस तरीके से मैं लिखता हूँ, फिर मैं स्लाइसिंग कर लेता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ बी को, यानी कि बी नाम का मैंने नया वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने ए की स्लाइसिंग कर दी। अब यहाँ पे जब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए 30 तक आ गया प्रिंट होकर। एक तरीका तो यह है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आगे पीछे से ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं, पर इसमें मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, वो प्रिंट आईडी। आईडी से क्या पता चलती है हमें, वो लोकेशन पता चलती है जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर है वेरिएबल की। ठीक है, तो आईडी, अब दोनों की आईडी प्रिंट और करा लेता हूँ मैं, तो हमें ये पता चल जाएगा नया टपल क्रिएट हो रहा है या पुराने में ही चीजें चेंज हो रही हैं। तो आप दोनों की आईडी देख लीजिए, दोनों की आईडी चेंज है। ठीक है, लास्ट में 64 है 96 है, दोनों की आईडी चेंज है। इसका मतलब है कि न्यू टपल क्रिएट हो रहा है, उस वाले टपल में कोई हम मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कहीं टपल में एलिमेंट इंसर्ट करवाना हो तो इस तरीके से कीजिए कि S1 की वैल्यू, जैसे मुझे यहाँ पे 50 के पास एलिमेंट शो करवाना हो, तो पहले एक वेरिएबल लेता हूँ मैं जिसमें यहाँ तक की वैल्यूज लेता हूँ, दूसरा एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें बाद की वैल्यूज लेता हूँ, और एक सी वेरिएबल लेता हूँ जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करवाना है। फिर इस तरीके से एडिशन करके एलिमेंट करवा सकता हूँ। कोई बड़ी डील नहीं है, आप नोट्स हैं आपके पास, आप खुद करके देखना इसे। अगर आपको किसी टपल को डिलीट करना हो तो सिंपल डेल फंक्शन का यूज करके टपल को डिलीट कर सकते हैं, बट सिंगल एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। टपल को एंटायर टपल को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि टोटल के टोटल टपल को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना था इसे मॉडिफाइड टपल एलिमेंट्स में, और टपल में आप किस तरीके से कंकैटिनेशन कर सकते हैं वो भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आपको टपल में कंकैटिनेशन करना हो, ठीक है, बी बना लेता हूँ एक मैं, 40 50 एंड 60, बहुत बढ़िया। और एक बना लेता हूँ 70 80 90। अब क्या करना है, मुझे कंकैटिनेट करना है। मैं डी वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी और प्रिंट करा लेता हूँ इसको डी को। नॉट अ बिग डील। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे तो मुझे भी पता था, तो पता था, पर मेरा काम था आपको रिवीजन करवाना, चीजें याद करवाना कि लिस्ट में जो चीजें हुई थी कंकैटिनेट आप यहाँ भी कर सकते हैं, बस आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते टपल के अंदर। ठीक है, अब इतना हो गया। अब बात आती है कि अगर टपल में हमने लिस्ट में फंक्शन पढ़ा था अपेंड फंक्शन। ठीक है, अगर ये फंक्शन हमारा टपल में नहीं है तो हम यूजर इनपुट जब लेंगे तो किस तरीके से वैल्यूज को स्टोर करेंगे किसी एम्प्टी टपल में। ठीक है, किस तरीके से वैल्यूज को स्टोर करेंगे एम्प्टी टपल में। तो अब ये प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप चीजें
चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं ए करके एक एम्प्टी लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट पता है आपको, पता थी, आप पीछे पढ़ के आए होंगे। अब मैं एक एन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं इनपुट लेता हूँ, एंड इनपुट, और मैं लिखता हूँ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, ठीक है, यू वांट टू स्टोर। फिर मैं अब क्या करता हूँ, और आई इन रेंज। अब जैसे यहाँ पे ने 3 एलिमेंट डाल दिए, ठीक है, तो उन 3 के हिसाब से एक एक करके आई जाएगा, इटरेट करेगा, और वो एलिमेंट्स मैं 3 बार लिखवा लूंगा यूजर से। अब मैं क्या करता हूँ, ए डॉट अपेंड करके अपेंड कर देता हूँ इसमें जो एम्प्टी लिस्ट थी मेरी, और इसमें इंट इनपुट डालता हूँ अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नीचे सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस कर ली। अगर मैं बार बार इन चीजों को डिस्कस करूंगा ना तो उससे होगा क्या, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा आपका, और मैं चाहता हूँ आपको कम टाइम में ज्यादा नॉलेज दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, आई नो, ये चीजें तो मैंने पहले लिस्ट में भी कर ली थी। अब बात आती है कि जब यार टपल के लिए मैं इनपुट करा रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ लिस्ट का चल रहा है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए का टाइप क्या है, ठीक है, ए का टाइप क्या है, यानी कि अब क्या बताएगा मुझे किस टाइप का है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टपल लूंगा, मतलब टपल लेने से क्या मतलब है, मेरा जो मेरा पूरा लिस्ट है उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा टपल में। मुझे पता है मैं किस तरीके से कर देता हूँ, ए इक्वल टू टपल फंक्शन का यूज करके, और इस तरीके से टपल में कन्वर्ट कर दिया मैंने पूरी की पूरी जो मेरी लिस्ट थी। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे टाइप ऑफ ए, कि यहाँ पे ए का टाइप क्या हो गया। उसके बाद फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर एलिमेंट्स इन ए, उसके बाद प्रिंट करा देते हैं सिंपल हम एलिमेंट्स को। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ एंटर द नंबर यू वांट टू स्टोर, तो मैं लिख देता हूँ 4 नंबर में स्टोर करना चाहता हूँ। कहेगा एंटर द एलिमेंट्स, डालिए, मैंने 10 डाल दिया, मैंने 20 डाल दिया, मैंने 30 डाल दिया, मैंने 40 डाल दिया। अब देखिए सबसे पहले जो मैंने टाइप पूछा था, इन्होंने बताया था मुझे लिस्ट, और ये एलिमेंट स्टोर हो गए टपल में, क्योंकि मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया था टपल में। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक लिस्ट को टपल में, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार समराइज कर देता हूं मैं आपके लिए। शुरुआत में हमने देखा था कि कुछ ट्रिक्स या किस तरीके से आप एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, और उससे न्यू टपल क्रिएट हो जाएगा। मैंने आईडी की हेल्प से आपको ये बता दिया था कि वो न्यू मेमोरी एड्रेस होल्ड कर रहा है, और कनकैटिनेट बता दिया था आपको, और ये बता दिया था किस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेके पूरे अपने टपल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।